एक और दुर्लभ जंगली वनस्पति हमारे सामने है। ये भी सुगंध युक्त है, एरोमेटिक ही है। और इसके आप देख रहे हैं सफ़ेद रंग के फूलों के ऊपर के गुच्छे हैं। तो ये सनफ्लावर फैमिली का ही पौधा है, जिसको अंग्रेज़ी में कहा गया मिल फॉयल। फॉयल मतलब पत्ते। तो इसकी पत्तियां इतनी छोटी छोटी और जैसे सौंफ की पत्तियां जैसी दिखती हैं, और इसीलिए इसको मिल फॉयल बोला गया। जो मैंने जिसमें मिलियन पत्तियां हों, मिलियन पत्तियां तो नहीं हैं, पर जिसको काउंट ना कर पाएँ, बहुत ज़्यादा हैं। मैंने एक पत्ता है ये, बेसिकली उसी की इतनी शाखित हो गया है कि जो अगर हम देखना चाहें ध्यान से तो ये है। जैसे ये एक पत्ता है, लेकिन एक पत्ते की सैकड़ों हैं, हजारों, मिलियन तो नहीं कहें, मिलियन तो 10 लाख होता है, लेकिन अब पुराना नाम है अंग्रेज़ी का मिल फॉयल। और इसी का जो बोटानिकल साइंटिफिक नेम है एकिलिया मिलीफोलियम। और इसकी ख़ास बात क्या है कि एक तो एरोमा इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, इसका भी तेल निकलता है, और सुगंध सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका खुशबू को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी जो जड़ है उसको बोला जाता है कि दर्द निवारक है। तो ख़ास करके हमारे ये दांतों में दर्द हो जाए और उस वक्त हम एकदम कहीं मार्केट भी खुली नहीं हो, डॉक्टर भी नहीं हो, तो ये एक फर्स्ट एड का काम करता है। तो गांव के लोग चरवाहे जो, उनको पता है फटाफट वो इसकी जड़ को निकालेंगे और उस जड़ को चबाएंगे धो के। तो जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है वो दर्द निवारक ये पौधा है। और ये काफ़ी ज़्यादा उत्तराखंड में भी होता है। तो इसको ब्रेंज सिफ भी कहा जाता है, मिल फॉयल भी कहा जाता है। दाड़ा पीड़ दी जड़ी, डोगरी में दाड़ा हो गया मोलर्स, उसकी दर्द की ये जड़ी है, जड़ी बूटी है, औषधीय पौधा है एकिलिया मिलीफोलियम। और अगर इस पौधे को तो बहुत से लोग जो हैं वो औषधीय वाटिका में इसका कल्टीवेशन भी करते हैं। कश्मीर में खास करके अच्छावल में एक मोहम्मद जावेद हैं, उन्होंने इसको लगा के रखा है। लेकिन जब जंगल में हम जाते हैं तो कई वनस्पतियाँ होती है, सारे औषधीय गुण नहीं रखती। जैसे ये पौधा है, ये जहरीला पौधा है, हालांकि ये आंवले परिवार का ही है, अरेकनी कार्डिफोलिया, और डोगरी में इसको बोलते हैं मडरियाँ या मरूडी, मडूडी या मडरियाँ इसके नाम है। लेकर इसको बकरी भी नहीं खाती है, और भली भांति से लोग परिचित होते हैं, वो खाने भी नहीं देते हैं, क्योंकि खाएंगे तो फिर कोई इसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है। अरेकनी कार्डिफोलिया जो आंवला परिवार का, आंवला इतना अमृत है, आंवला का फल अमृत है, च्यवनप्राश में पड़ता है, लेकिन उसी फैमिली का ये दूसरा पौधा जो है वो जहरीला पौधा है, विषैला पौधा है, जिसको माल मवेशी भी नहीं खाते, अरेकनी कार्डिफोलिया। तो ये दोनों प्लांट्स जो हैं, एक औषधीय गुण रखने वाला सुगंध युक्त पौधा है जिसके कई किस्म के लोक चिकित्सा में योगदान है, लेकिन उसके बगल में ही ये पौधा है जो सिर्फ वनस्पति है, ऑक्सीजन तो ये भी दे रहा है, लेकिन इसका किसी प्रकार का आयुर्वेद का कोई इसमें कोई इसका ऐसा प्रयोग नहीं है, और ना ही माल मवेशी का ये चारा है। ये ऐसा जहरीला पौधा है। ये भी कुदरत ने, प्रकृति ने ऐसे ही पौधों को बचाने का भी एक रास्ता ढूंढ रखा है। जिनमें विषैले पौधे हैं वो ऑटोमेटिकली बच जाते हैं, उनको माल मवेशी भी नहीं खाता है, क्योंकि इस धरा पर हरियाली को भी कायम रखना है। हर चीज़ हम इस्तेमाल कर लेंगे तो पीछे हरियाली किसकी होगी। तो हरियाली के योगदान में ये अरेकनी कार्डिफोलिया, मरूडी, मडूडी या मडरिया का भी बहुत योगदान है। एक और मेडिसिनल प्लांट है साइजिसबेकिया ओरिएंटालिस। तो ये पशुओं को एक बीमारी हो जाती है, कोई बाउदा रोग कहते हैं लोकली, और वो गाय जो है वो घास खाना बंद करती है, उसके मुंह से एक झाग जैसी निकलती है, तो उसके लिए इसके पत्तों को, पूरे पत्ते को एक पेस्ट जैसा बना के उसको देते हैं। तो साइजिसबेकिया ओरिएंटालिस। और इसी में एक गैलेंट सोल्जर है, गैलेंट सोल्जर, ये हमारा नहीं है, अमेरिका का पौधा है, लेकिन ये भी इधर आ पहुंचा है, गैलेंट सोगा पार्वीफ्लोरा। ये मक्की के खेत हैं, तो मक्की के खेतों में नाना प्रकार की वनस्पतियाँ इस बार निकली हुई हैं, लेकिन दुर्लभ वनस्पति जो औषधीय वनस्पति वो यही है जिसको मैंने बोला मिल फॉयल, अरेकनी नहीं, ये है इसका बोला, क्या बोला, अरेकनी कार्डिफोलिया तो ये है, ये वाला बोला इसका प्लांट जो मिल फॉयल, मिली एकिलिया, एकिलिया मिलीफोलियम। भारतीय भाषाओं की जो जननी भाषा है वो संस्कृत है। वो भी वक्त था जो वैदिक काल में भारत में संस्कृत ही बोला करते थे, और पठन पाठन भी संस्कृत में होता है। इसीलिए जो 4 वेद रचे गए, पुराण रचे गए, या महाभारत रामायण रचे, वो सारे संस्कृत में लिखे। और कालिदासा तो संस्कृत के विख्यात एक साहित्यकार हुए हैं। और इसीलिए जो भी वनस्पतियां हैं उनके जो सबसे प्राचीन नाम हैं, पुराने नाम हैं, वो संस्कृत में हैं।
तो ये एक ऐसी दुर्लभ औषधीय और सुगंध युक्त एक वनस्पति है जो दलदलीय स्थानों में उगती है, जहाँ पानी बहता रहता हो। ये बौली बगल में है, तो चूंकि ये बौली है पीने का पानी, और उसी के बगल में ही ये मार्शी एरिया है, दलदली स्थान है जहाँ पानी है, इसीलिए यहाँ पे ये सुरक्षित है, जहाँ पनपी हुई है। और गांव वाले लोग जो हैं, डोगरा लोग जो हैं, डोगरी भाषा बोलते हैं। जम्मू के पहाड़ी क्षेत्र में, जम्मू के मैदानी इलाकों में भी डोगरी ही बोली जाती है। तो डोगरी में इसका नाम है बरियां। लेकिन जितने भी नाम हैं डोगरी के, या भद्रवाही में जैसे इसको नाग लच बोलते हैं, क्योंकि नाग जो है, नाग सभ्यता भी है, लेकिन नाग सांप को भी बोला जाता है। जैसे हम नाग पंचमी मनाते हैं, तो मोस्टली हम देखते हैं बोलियों के किनारे नाग भी मिल सकते हैं, सांप भी मिल सकते हैं, खास करके वाटर स्नेक मिल सकता है, रैट स्नेक मिल सकता है, कोबरा भी मिल सकता है। तो नाग सभ्यता और नाग चश्मे को भी कहते हैं, खासकर कश्मीरी लोग। तो इसलिए इसका भद्रवाही नाम है नाग लच, लेकिन डोगरी में हम बोलते हैं बरियां। और संस्कृत का सबसे पुराना नाम है वचा या वच, और उसके साथ इसका जो कश्मीरी नाम है वो है वाई गंडर। जो इसकी राइजोम अदरक की तरह मुंडी होती है, उसको बोलते हैं वाई गंडर। तो मार्केट में ये मिलती है, और उसको खाने से हम कई किस्म का जो है पेट के कीड़ों की बीमारियों का जो है इलाज कर सकते हैं। उस जो इसका प्रकंद होता है, नीचे की गुठली होती है अदरक के समान, लेकिन इसको कई किस्म के खुशबूदार सौंदर्य प्रसाधन में और अतर में और खुशबुओं में भी हम इसकी खुशबू को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसा प्लांट है जिसको वनस्पतिक जो नाम मिला हुआ है, वैज्ञानिक नाम है उसको एकोरस कैलामस। अंग्रेजी में भी इसका नाम है स्वीट फ्लैग। फ्लैग की तरह, झंडे की तरह ये पत्ता जो है हमेशा खड़ा रहता है, और अगर हम इसको तोड़ के थोड़ा सा मसल के देखते हैं तो इसकी बड़ी सुगंध युक्त इसकी जो है महक है, और यही महक जो है इसकी जड़ों में भी है। तो जड़ जो है और जो पत्तियां हैं, ये दोनों ही औषधीय गुण रखती हैं, पेट के कीड़े मारने के लिए, इवन कैंसर का भी रोगों का इलाज इससे किया जाता है। और ये जो प्लांट है ये दुर्लभ श्रेणी में आ रहा है, क्योंकि इसकी जो निवास स्थान है, स्थल हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। तो ये पौधा भी कहीं कहीं मिलता है और कम होता जा रहा है। तो इसको नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड ने भी कहा हुआ है कि इसको लगाना चाहिए। इसकी खेती की भी जाती है, और कई स्थानों में हम खेती करके इसका जो उत्पादन है उसको बाजार में भी ले आते हैं, और ये बिकता भी है। तो ये ऐसा दुर्लभ प्लांट जो एकोरस कैलामस वाई गंडर, कहने में को जो गायक लोग हैं, MS सुब्बुलक्ष्मी जैसे हैं, वो भी कभी कभी इसका इस्तेमाल किया करते थे। क्योंकि गाना जब बहुत घंटों हम गाने गाते हैं, रियाज गला बैठ जाता है, तो उसमें भी इसके पत्ते का जो है चबाना चाहिए, खासकर इसकी गुठली को चबाना चाहिए। तो ये इस्तेमाल इस पौधे का है। तो ये हमें पंचैरी के जो परई गांव है उसमें हमें ये प्लांट मिला, जिसको बरियां, बचा, वाई गंडर, एकोरस कैलामस कहा जाता है। तो ये बौली है, बौली के बगल में ये पानी बहता है, और बहते पानी के साथ साथ ही ये वनस्पति भी संरक्षित है। और ये गांव के लोग हैं जो अपना फ्यूल वुड जो उन्होंने उठाया है, बरसात में, बारिशों में कहीं कुछ पेड़ जो हैं गिर गए हैं, जैसे ये बंज है, क्वर्कस ओब्लांगाटा, तो ये बंज की लकड़ी को, लेकिन बंज की लकड़ी हल बनाने में भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और इसके जो फल हैं उसकी भी चाय भी बन सकती है। और इसका जो है मवेशी को चारा डाला जाता है, और ट्रांसपोर्ट का तरीका भी इको फ्रेंडली है। कोई इन्होंने डीजल या पेट्रोल का धुआं जो है, जो हमारी सेहत के लिए बुरा होता है, उसका इस्तेमाल नहीं है। तो ये रेडी में ही ले जा रहे हैं। एक तो कसरत हो रही है, हमें ट्रेडमिल में और जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बच्चे जो होनहार बच्चे हैं, छोटे बचपन से इस तरह का काम करते हैं, तो इनका स्टेमिना भी बना रहता है, छोटी मोटी बीमारी भी पास नहीं आती है। तो ये बहुत ही रमणीक स्थली है। और आज हम एकोरस कैलामस बचा या बरियां को प्राप्त करके बड़े खुश हुए हैं, और ये बड़ा अच्छा हमारा ट्रिप रहा पंचैरी का। एक लता खूबसूरत सुंदर फूलों से सुशोभित सजी हुई, जिसको हिंदी में कहते हैं धनवती, और अंग्रेजी में इसका नाम है वर्जिन्स बावर, और एक बोटानिकल नाम होता है जो इसका है क्लीमेटिस गौरियाना। डोगरी में अलग अलग नाम है। जम्मू के मैदानी क्षेत्र में इसको बोलते तोतल, लेकिन पहाड़ी लोग जो हैं
डुड्डू बसंतगढ़ में बोलते हैं चिबड़ा। लेकिन यहाँ पे जो पंचैरी के पहाड़ियों में हम आए और यहाँ पे एक महिला अपने घर में बैठी हुई है, उन्होंने अब इसका नाम बताया साल्त। तो अलग अलग नाम का मतलब ये है कि लोगों को इसके बारे में वाकफियत है, इस लता की पहचान है। और अगर हम इन लोगों से और भी बात करें तो पता चलता है कि ये जख्म हो जाए, कहीं चोट आ जाए पत्थर से, तो इसको कूट करके उसके ऊपर लगाने से जख्म जल्दी भर जाता है। तो बहुत अच्छा ये वुंड हीलर भी है। और फिर ये इसका कई किस्म के और भी चर्म रोगों में इसका इस्तेमाल होता है। और ये क्लाइंबर जो है, इसी की कुछ विकसित अच्छी वैरायटीज़ हैं, कल्टीवार्स हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग पार्क्स और गार्डन्स में क्लीमेटिस करके कई इसकी कल्टीवार्स हैं जो गार्डन्स में बहुत ही खूबसूरत फूलों के लिए जानी जाती हैं। उनको बागों में खास करके लगाया जाता है। लेकिन ये ऐसा क्लीमेटिस है जो जंगल में खुद ब खुद उगता है। इसको अभी तक हमने शामिल नहीं किया, लेकिन इसको भी शामिल करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसके फूलों की शोभा है। तो ये अगर पार्क्स और गार्डन में घरों की चार दीवारी के ऊपर अगर इसको लगा दिया जाए तो एक अच्छा ग्रीन फोलिएज भी और एक खुशबूदार भी फूल है इसके हैं। और ख़ास बात इसके फूलों की ये है कि इसमें पंखुड़ियाँ नहीं होती, पेटल्स नहीं होती। जो सफ़ेद आपको पेटल्स दिख रही हैं वो वास्तव में सेपल्स हैं, मतलब अंकुड़ी है, पंखुड़ियाँ नहीं होती। और स्टेमन्स इसमें बहुत होती हैं और लीव जो हैं वो अपोजिट होते हैं। और गौर से अगर देखेंगे एक जगह से दो दो पत्ते निकलते हैं और फिर आगे जाके ये जो पैनिकल है सफ़ेद फूलों वाली, ये बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सजी हुई है। तो इसके कई नाम हैं, क्लीमेटिस गौरियाना, हिंदी में धनवती, डोगरी में तोतल, चिबड़ा, सालत इसके नाम हैं। और गार्डन ऑर्नामेंटल प्लांट भी ये हो सकता है। और चूंकि इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत जो हर पंचायत में जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़ बनी हैं उनको एक ये फ़र्ज भी दिया गया है, काम भी दिया गया है, जो कानूनी जरूरी है कि उनको बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाना है, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। और उसमें लोकल नाम भी दर्ज करने हैं। अगर ये सालत है तो लिखना है वहाँ पे ये सालत है और किस काम आती है। अगर यहाँ के लोग कहीं ना कहीं इसकी रस्सी बना के छोटे मोटे गट्ठर जो है लकड़ी का बोझ, उसको भी बांधने के काम में भी लाते हैं, रस्सी की तरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं पहाड़ी लोग। घास लाया, घास का जो गट्ठर है उसको बांधने के लिए भी। तो ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है, ऑर्नामेंटल प्लांट भी है और काफ़ी दुर्लभ भी है। बहुत ही अच्छा, इसमें मंद मंद महक भी है, क्लीमेटिस गौरियाना। कहते हैं कि जब यहाँ भी हम विकास करते हैं, जब इंसान विकास करता है तो कहीं ना कहीं जंगल भी नष्ट होने लगता है। और उसी की ये मिसाल है कि यहाँ से 5-6 साल पहले एक सड़क निकली है। तो सड़क निकलने से और फिर ऊपर से बारिश बरसात के मौसम में जो भूस्खलन हुआ है, सड़क के किनारे ही हमें ये झाड़ी जो है उखड़ी हुई झाड़ी मिली। तो जिसको संस्कृत में पुराना नाम मिला है दारू हरिद्रा। हरिद्रा हल्दी को कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी जो जड़ है हल्दी के समान पीली है, हल्दी के समान। हल्दी जो डोगरी में हम बाजार भी कहते हैं, ये देखिए कितनी चटक स्वर्णिम रंग है। तो यही तो हल्दी का रंग होता है जिसको हम बसार बोलते हैं डोगरी में। तो बसार के रंग का, हल्दी के रंग का होने के कारण ही इसको नाम मिला दारू हरिद्रा। तो दारू दो होते हैं, एक शराब होती है, एक लकड़ी होती है। तो छोटी ऊ की मात्रा अगर है तो वो लकड़ी है और बड़े ऊ की मात्रा है तो वो शराब होगी। तो दारू को हम उससे दूसरे दारू से कंफ्यूज ना करें। ये है दारू हरिद्रा, हरिद्रा माने हल्दी। तो दारू हल्दी भी इसका नाम है। और किंगोड़ा भी इसको कहते हैं उत्तराखंड के इलाके में लोग। और यहाँ पे जो लोग हैं कैम्बल कहते हैं, कैम्बली। इसके जो झाड़ी है उसको कैम्बली बोलते हैं। और इसके ऊपर जो फल लगते हैं नीले रंग के, जब पक जाते हैं उसको खाया जाता है, उसको कहते हैं कैम्बलू। तो कई किस्म के जंगली चिड़ियाँ, परिंदे वो तो खाते ही हैं, लेकिन इंसान भी खाता है। और खाता है तो उसके फ़ायदे हैं। ये नहीं आप कहेंगे जंगल में हमें आम भी हैं तो हम स्ट्रॉबेरी खाएंगे, कोई ज़रूरी है ये खाना? ये इसलिए ज़रूरी है खाना कि इसमें औषधीय गुण है। ये हमारे जिगर के लिए, लिवर के लिए रामबाण औषधि है। खून के सारे विकार को ठीक करने का इसमें वो है। अभी मेरे बगल में, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंकर दास है। शंकर दास है। ये मुझे बता रहे हैं कि अगर कहीं चोट लग जाती है, काम करते कहीं सड़क बनाते, कहीं किसी को पत्थर लग गया, चोट लग गई, तो इसके जो पत्ते हैं उसको चबा के वहाँ लगाना है। और आप बताना चाहें कुछ?
हाँ, तो इसके साथ जो खून होता है वो बंद हो सकता है। अगर जल्दी जल्दी में किसी को लग जाए तो वो खून जो इसको चिपा के लगाओ चाहे इसको कूट के लगाओ तो ये बंद हो सकता है खून इसके साथ। और जब इसकी जो इस तरह की, ये तो छोटी झाड़ी हमें मिली, अगर मोटी हो जाती है जड़ 1 इंच 1.5 इंच, जब मोटी हो जाती है उसको बॉयल किया जाता है। उसको बॉयल करने के लिए उसका एक काले रंग का एक्सट्रैक्ट मिलता है जिसको रसौंत बोलते हैं। तो रसौंत का क्या फ़ायदा, हम इन्हीं से पूछते हैं। रसौंत का ये फायदा है, ये बहुत काम आती है। रसौंत ये दवाइयों में पड़ती है, बहुत शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है ये। तो ऐसे इसका बनाना भी नहीं होता है कि परमिशन लेने के बगैर किसी से। हाँ, ये इनको पूरा ज्ञान है हाँ, कि फॉरेस्ट एक्ट में, और अब ये नया एक्ट आ गया है अपना बायोडायवर्सिटी एक्ट, उसके तहत हम इसका जो कारोबार अगर करना हो, इसकी रसौंत बनाने का जो काम करना हो, वो हम बिना परमिशन के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉरेस्ट का प्रोड्यूस माना जाता है। लघु वन ये उसका उपयोग है, और एक इसका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। तो उसके चलते परमिशन के बिना, लेकिन पिछले जो आज से 40 साल 30 साल पहले इसके ठेके दिए जाते थे। तो जंगली विभाग में जिस तरह गुच्ची है, अनारदाना है, उसी तरह से इसका भी रसौंत निकालने का ठेका हो जाता था। बाकायदा ठेकेदार जो हैं, तो उसके चलते इसकी एक ही परेशानी है कि इसका अगर रसौंत बनाने का कार्यक्रम करना है तो कहीं ना कहीं हमें जड़ उखाड़नी पड़ती है, और जड़ उखाड़ने से पेड़ मर जाता है। लेकिन हमारे इंसान के लिए इस्तेमाल भी करना है, अगर हमें बीमारियां होती हैं, आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका दूसरा है कि इसको उगाना है। तो जो जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इसको उगाना भी शुरू किया है। तो बहुत सी नर्सरी में इसको लगा भी रहे हैं। तो ये ऐसा औषधीय पौधा है, जो भी जहाँ पे स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है या डिस्पेंसरी है, उसमें भी ये पौधा लगना चाहिए। जैसे यही पौधा है, तो मैं इन गाँव वालों को कहूँगा, यहाँ बगल में कोई स्कूल हो, पंचायत घर हो, तो कहीं पे आप इसको लगा दीजिए, तो ये बचा रहेगा। ऐसी जगह लगा दीजिए जहाँ आपको लगे कि कोई इसका कुछ आपकी कोई ऐसी स्पेस नहीं घेरेगा। तो ये बर्बेरिस लाइसियम इसका साइंटिफिक नेम है बोटानिकली, और कई किस्म की बर्बेरिस है। साउथ इंडिया नीलगिरीज में भी होती है, प्रजाति का थोड़ा भेद है, लेकिन रिप्यूटेड मेडिसिनल श्रब है हमारे जम्मू कश्मीर की ये। और ये एक ऐसा प्लांट है कि जिसको अगर हम पत्तियों का जो है एक चटनी बना के भी खा सकते हैं, पत्ती को हम कच्चा भी चबा सकते हैं, तब भी ये रक्त शोधक है, लिवर के लिए अच्छी है, और इसमें विटामिन सी भी होता है, कैल्शियम रिच भी है। तो उसके हवाले से भी अस्थियों हड्डियों को भी मजबूत करती है ये। और खासकर टूटी हुई जड़, टूटी हुई हड्डी, उसमें भी हम रसौंत को लगा सकते हैं। और आंखें आ जाती है जो कंजक्टिवाइटिस, आंखों का इलाज, तो हम अपनी इन पलकों के ऊपर जो पुतलियां हैं, आई लिड्स, उसके ऊपर भी इसका लेप लगा सकते हैं। और चर्म रोग, किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, उसमें भी उसको लेप जो है रसौंत का लगा सकते हैं। थोड़ा सा रसौंत मिलीग्राम खाना होता है, महीने में 1-2 बार खाएं, तो आपका अंदर की भी चोट जो है वो भी उससे हील होने लगती है, और अंदर में भी जो रक्त कोई विकार हो वो भी ठीक हो जाता है। और जांडिस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट ये हमारे हाथ में, बर्बेरिस लाइसियम, दारू हरिद्रा, दारू हल्दी, कैम्बली। और कश्मीर वाले लोग इसको हैं, वो कहते हैं इसको काओ दच, कौए को बोलते हैं कौआ का, और दच होगी दाग मना अंगूर। तो एक किस्म के इसके फलों के छोटे छोटे गुच्छे, लगता है जैसे नीले रंग के काले रंग के अंगूर हैं। तो उन्होंने कश्मीरियों का नाम है काओ दच। तो हमारे इधर, लेकिन अगर जौहरी में चले जाएं तो वहाँ सिम्बलू हो जाता है, कहीं कैम्बलू हो जाता है, कहीं किम्बलू हो जाता है, कहीं सिम्बलू हो जाता है, कहीं यही काओ दच हो जाता है, कहीं दारू हरिद्रा हो जाता है। और तमिल में चले जाएं नीलगिरी में, वहाँ तमिल का अलग नाम होगा, बांग्ला भाषा में अलग नाम होगा। तो भारतीय संस्कृति में जहाँ इतनी विभिन्नता है भाषाओं की और इन वनस्पतियों से जुड़े हुए उस ज्ञान की, और चूंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस वजह हमें ज़रूरी है कि हम ऐसी जड़ी बूटियों को अपने बच्चों को भी सिखाएं, इनके इस्तेमाल और इनके डोगरी नाम। आयुर्वेद की एक दुर्लभ औषधि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, और ये औषधि होती ही ऐसी चट्टानों में कि उसको हाथ लगाना और वहाँ से इसको लाना इतना मुश्किल होता है। लेकिन सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के रमेश जी हमारे साथ है, और इनका साहस देखिए कि इतनी मुश्किल ये चट्टानें हैं, वहाँ जाके इन्होंने ये दुर्लभ औषधि लाई है। चूँकि हमारे साथ बनारस से एक अनुसंधान की टीम आई हुई है, और इनको इसका इतना शोध करना है, इसलिए आवश्यकता थी इसकी जड़ की, और वो जड़ अब मेरे हाथ में आ गई है। और इस जड़ का सबसे पुराना नाम जो है वो संस्कृत में है पाषाण भेद। पाषाण होता है पत्थर, पत्थर को भेदने वाली, पत्थर को फोड़ देने वाली, इसलिए इसका एक और नाम पत्थर फोड़ भी है।
या सिलफोड़ भी है, क्योंकि शिला शब्द भी चट्टान के लिए है और शिला से ही डोगरी नाम सिलफोड़ भी है। सिल भी हम कहते हैं पत्थर को ही, शिला को सिल भी कहा जाता है। लेकिन कटकोत्तर भी इसका एक नाम है। और सप्पड़, ये इसको ऐसे डोगरी भाषा में ऐसे इलाके को, जगह को हम कहते हैं सप्पड़ हैं ये। तो इसलिए सप्पड़ में उगने वाला पत्थर है ये, तो सप्पड़ोत्तर भी इसका डोगरी नाम है, कटकोत्तर भी इसका नाम है। लेकिन अगर कश्मीर में जाएंगे तो वो इसको बोलते हैं बट मेवा। बट भी पत्थर को ही बोला जाता है और मेवा मतलब वहाँ का फल, बट मेवा भी इसका नाम है। और पाहंड भी एक कश्मीरी पहाड़ी नाम है इसका, पाहंड। और पाहंड शब्द भी मुझे लगता है संस्कृत के पाषाण वेदा से ही निकला हुआ है। और इसकी खास पत्ते जो हैं गोलाई में होते हैं, और गोलाई के पत्तों में जो हल्की हल्की जो मार्जिन है, किनारा है, उसमें ऐसे हल्की सी दाढ़ी उगी रहती है। जी आप ध्यान से अगर देख पाएं तो इसको कहते हैं सीलिया, और उसी लिए इसका वनस्पति स्पीशीज का नाम है सीलिएटा। तो पूरा नाम है वर्जीनिया सीलिएटा। वर्जीनिया के यूरोपियन एक वनस्पति शास्त्री थे, उनके इज्जत में, उनके ऑनर में इसका नाम वर्जीनिया कर दिया। और ये वाइट जो दाढ़ी जैसी है, इसके कारण इसका नाम सीलिएटा पड़ गया, वर्जीनिया सीलिएटा, जिसको पहले कहते थे सेक्सी फ्रैगा लिगुलाटा। सेक्सी चट्टान का नाम होता है, फ्रैगा मैंने तोड़ने वाली, चट्टान को तोड़ने वाली। ये भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान के दर्शन होते हैं, जो संस्कृत पाषाण वेदा है उसी के ऊपर इसका नाम जो है सेक्सी फ्रैगा लिगुलेटा दिया था पहले। लेकिन बाद में उसको उन्होंने एक यूरोपियन पर्सनैलिटी वर्जीनिया, वर्जिन जर्मन था शायद, और उसके इज्जत में इसको नाम डाल दिया गया। और चूंकि वो साइंटिफिक नाम स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, एक बार जब डाल दिया, एक्सेप्ट हो गया दुनिया में, तो उनका एक अलग रूल्स होते हैं, अब उसको बदल नहीं सकते। लेकिन पहला नाम इसका जो है वो चट्टान तोड़ने वाले नाम से ही था। और उर्दू में इसका नाम जो है इसीलिए जख्मे हयात भी है, माने जख्म आ जाएं, चोट लगी हो, उसकी भी वुंड हीलिंग करने में इसका जो है कोई मुकाबला नहीं है। और खासकर हाई अल्टीट्यूड में जब हम जाते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, 16 सितंबर अभी आने वाला है, अगले महीने में 16 सितंबर में हम इंटरनेशनल ओजोन डे मनाएंगे। ओजोन डे एक स्ट्रेटोस्फीयर में कोई 30-35 किलोमीटर धरती से ऊपर एक लेयर होती है ओजोन की। वो एक ऐसी छतरी है कि जो पराबैंगनी किरणें हैं जो घातक होती हैं, अगर वो सीधी आ जाएं, ओजोन की छतरी ना हो, तो हमें कैटरैक्ट हो सकता है ज़्यादा, और कई स्किन के कैंसर हो सकते हैं। तो भगवान ने हमारे ऊपर एक ऐसी छतरी, इन बादलों से भी ऊपर है, वहाँ बादल नहीं होते, बादल तो नीचे हैं ट्रापोस्फीयर में, इससे ऊपर 35 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में एक छतरी है जिसको बोलते हैं ओजोन की छतरी, ओजोन का अम्ब्रेला। और उस ओजोन का जो हार्मफुल रेडिएशन अगर लग जाती, फिर भी लग जाती है, अगर हम माउंट एवरेस्ट पे जाएं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाएं ट्रैकिंग करके, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे अपनी स्किन जो है 4-5 दिन के बाद निकल गई होती है। और वो इसीलिए होता है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का घातक असर हुआ है। और उस असर को भी ठीक करने के लिए इसका जो पेस्ट है वो मुंह पे लेप लगाया जाता है। और इवन शहनाज बुटीक के कई प्रोडक्ट्स जो हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, उसमें भी इसका जो है स्किन केयर में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसके पत्तों के हम पकौड़े भी खा सकते हैं, और पत्तों के पकौड़े खाने से आप देखें, इसे धूप भी खिल चुकी है, कल तो बड़े तेज बारिश थी, और उसके बाद आज किस तरह से धूप जो खिली हुई है। और हम जो है इस वर्जीनिया सीलिएटा या सेक्सीफ्रैगा लेगुलेटा या रॉक स्प्लिटर, अंग्रेजी में इसका नाम रॉक स्प्लिटर भी है, पाषाण भेदा है, और डोगरी में सपड़ोत्तर या कटकोत्तर, जंगल के पास रहने वाले गांव वाले लोग इसका आज भी इस्तेमाल करते हैं, किसी किस्म की चोट हो जाए उसमें। और अगर हमारे गुर्दों में पत्थर हो जाए, गुर्दे की पत्थरी को भी निकालने के लिए इसकी जड़ का काढ़ा रिकमेंड करते हैं जो वैद्य हकीम हैं, जो फोक हीलर्स हैं। तो इसकी हम चाय भी पी सकते हैं। और इसकी खास जो कश्मीर में हमने देखा जो कलाड़ी होती है, कलाड़ी आज भी हमने पंचेरी में खाई है, कलाड़ी उधमपुर जिले की बड़ी खास चीज़ है। तो कलाड़ी को रखने के लिए भी हम प्लास्टिक के मोमी लिफाफे में ना रखें। और बहुत से लोग मैंने देखे, पहाड़ के लोग, वो इसके भी पत्ते और बड़े बड़े हो जाते हैं, जहाँ इतनी ज़्यादा इसको नशब नुमा नहीं मिली, क्योंकि ये बड़ा पुअर साइल है। और लेकिन अच्छी जगह में उग रहा हो तो ये डबल पत्ता हो जाता है, 1 फुट भी पत्ता इसका गोल होता है। इसलिए बड़े अच्छे एक किस्म का ये एक कंटेनर का काम भी करता है कि कलाड़ी जो है पहाड़ी लोग वो इसके ऊपर कलाड़ी रख के धूप में सुखाते हैं उसको। तो ये भी एक यहाँ का ट्रेडिशनल काम है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है, जो मुझे लगता है आपके वास्तुशास्त्र के हवाले से भी इसमें कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव लक्षण मिलेंगे। अगर आप शोध करेंगे, हमारे साथ उसको जरूर साझा करिएगा।